पावर सेक्टर। सोलर कंपनियों को जल्दी ही बड़ी राहत मिल सकती है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक सरकार मार्च 2021 से पहले के प्रोजेक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी समेत कई छूट पर विचार कर रही है। क्या है ये छूट और इसके मायने क्या है और इससे सेक्टर पर कैसा असर पड़ेगा, सारी की सारी डिटेल्स देखकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं, सोलर कंपनियों को सरकार से किस तरह की राहत की उम्मीद है? देखिए, सोलर पावर जनरेट करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सोलर पीवी सेल्स और सोलर पीवी मॉडल्स के इंपोर्ट में ये राहत दी जा सकती है, खासकर वैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि मार्च 2021 से पहले अवार्ड कर दिए गए थे। 3 तरह के राहत देने पर विचार किया जा रहा है। पहला तो ये कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कंपनियों को मार्च 2021 से पहले हासिल हो गए थे, उनके लिए ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन लागू किया जा सकता है। मतलब ये कि बेसिक कस्टम ड्यूटी में ऐसे इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर छूट दी जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि मार्च 2021 में सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि सोलर पीवी सेल्स के इंपोर्ट पर 25% का बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोलर पीवी मॉडल्स के इंपोर्ट पर 40% का बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो लगेगा। चीन से जो आयात है उसको हतोत्साहित करने के मकसद से इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन अब कंपनियों को काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि सफिशिएंट इक्विपमेंट जो है इस वक्त डोमेस्टिक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। जो दूसरी राहत जिस पर चर्चा चल रही है वो ये कि इन केस अगर ग्रैंडफादरिंग के प्रोविजन को वित्त मंत्रालय नहीं मानता है तो एक सेपरेट फंड बनाया जाए जिसके जरिए सोलर डेवलपर्स को कॉम्पनसेट किया जाए। जो तीसरी राहत जिस पर चर्चा चल रही है वो ये कि इक्विपमेंट्स के प्रोक्यूरमेंट के लिए जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स होता है, जिसको कि एलएमएम लिस्ट बोलते हैं, उसके प्रावधानों को रिलैक्स किया जाए और इस लिस्ट को कम से कम 2 साल तक लागू न किया जाए, ताकि कंपनियों को इस बात की छूट मिल जाए कि वो जहां भी उनको सस्ता इक्विपमेंट मिले वो उसका इंपोर्ट कर पाए। इस पर भी विचार किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है कि कंपनियों को तुरंत राहत दी जाए ताकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उस समय पर पूरा किया जा सके। इसके अलावा कंपनियों ने यह भी कहा है कि क्योंकि जब बेसिक कस्टम ड्यूटी सोलर पीवी सेल्स और सोलर पीवी मॉडल्स पर लागू नहीं किए गए थे तब उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव बिड किया था इन प्रोजेक्ट्स के लिए। लिहाजा कस्टम ड्यूटी लागू होने के बाद उनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गया है। लिहाजा उनको तुरंत राहत देने की ज़रूरत है। ऐसे में वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और तुरंत ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत दी जा सकती है। और अगर राहत दी जाती है तो करीब करीब 30 गीगावाट कैपेसिटी के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको तुरंत राहत मिल सकती है। बिल्कुल प्रकाश, आपका शुक्रिया ये सारी जानकारी हमें बताने के लिए। तो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को राहत देने की यहाँ पर तैयारी चल रही है और सोलर कंपनियों को एक बड़ी राहत जल्दी मिल सकती है। मार्च 2021 से पहले ही के प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर कुछ हद तक की राहत की बातचीत चल रही है और इस पर सरकार का पूरा फोकस है। इस खबर से जुड़ी सारे के सारे अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोलर पावर की तर्ज पर अगर देखें, वैसे तो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, कई सारे थीम्स हैं नीरव, जो कि काफी हद तक प्ले आउट हो रहे हैं इन दिनों और इसके चलते कई सारे स्पेसेस, कई सारे स्टॉक्स भी हैं जो कि रडार में आ रहे हैं और इनके फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ सकता है। अडानी ग्रीन इनफैक्ट इस स्टॉक को अगर आप देखें एक बार करीब 5 से 6% तक की बढ़त आज के सत्र में दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 2032 जो कि दिन के उच्चतम स्तर है, इन्हीं स्तरों के आसपास इस स्टॉक में इस वक्त कामकाज है। देखिए, अडानी ग्रीन की अगर बात करूं तो ये एक स्टॉक ऐसा है जो बाकी सारे अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो नेगेटिव दिखते हैं। ये एक स्टॉक ऐसा है जो अभी भी बाइंग जोन में है एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एक अपसाइड भी आ सकती है। अभी उसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया जो करीब करीब 2000 के आसपास है और उसके बाद अब देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी अपना 200 डे मूविंग एवरेज के पास में ये जा सकता है जो 2200 के लेवल्स के पास में है। तो यहाँ से आप बाइंग जरूर कर सकते हैं। खाली एक चीज में ध्यान रखिएगा, इसकी बाइंग जो है वो आज के सेशन के क्लोज के पास करनी है और 2000 के ऊपर बंद होता है उसके बाद ही करनी है। तो दैट विल बी अ बेटर साइन क्योंकि अपना 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होगा तो उसके बाद एक फॉलो अप बाइंग आएगी ये स्टॉक में। ऊपर में टारगेट रहेगा अराउंड 2180 का, तो वो टारगेट के लिए आप खरीदिए और नीचे में 1980 का स्टॉप लॉस रहेगा। और एक स्टॉक ऐसा है प्रोबेबली कनेक्टेड, भारत बिजली
पावर स्टॉक में आई बिलीव ये स्टॉक का जो पैटर्न है बहुत ही बढ़िया है एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक यहाँ से अब निकल जाएगा ऊपर में। आज ऑलरेडी 5% अप है, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट रिकमेंड इट इन द कॉल्स, मगर आई बिलीव लिटिल लॉन्गर टर्म पीरियड अगर आप देखें तो यहाँ से ये स्टॉक 2650 2700 के लेवल्स तक आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा डिप्स मिले 2450 के पास में तो आप खरीदारी करें। 2400 का स्टॉप लॉस लगाए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस और ऊपर में अराउंड 2650 2700 तक आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए, इस स्पेस में एक और स्टॉक है जिसको ऐड किया है नीरव ने, और भारत बिजली का स्टॉक में हम देख भी रहे हैं अच्छा एक्शन, करीब 5% तक की बढ़ोतरी है और 2500 के ऊपर तक के लेवल्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं इस स्टॉक में। लेकिन